यह एक बूढ़े बाबा रामदास और एक कुंवारी लड़की सीता की कहानी है जो कालाबन नामी खौफनाक जंगल की दास्तान है। इस जंगल में बाबा रामदास अपनी झोपड़ी में तन्हा रहता था। कहानी का असल आगाज तब होता है जब एक रात तेज तूफानी बारिश हो रही थी। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आसमान से बिजली कड़क रही थी और कालान में डरावना सन्नाटा तारी था। बाबा रामदास अपनी झोपड़ी में बैठा था, दरवाजा मजबूती से बंद किए हुए ताकि बारिश और तूफान की तेज शिद्दत से बच सके। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा रामदास हैरान हुआ कि इतनी रात गए इस खौफनाक कालाबन में कौन आ सकता है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि एक खूबसूरत नौजवान कुंवारी लड़की सीता खड़ी है। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे और वह सर्दी से कांप रही थी। बाबा ने हैरत से पूछा, सीता तुम कौन हो? इस डरावने कालाबन में इतनी रात गए ऐसी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? सीता ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बाबा जी मैं करीबी नंदपुर गांव में रहती हूँ। मैं बहुत डर गई हूँ। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। पराए कर्म मुझे बचा लें। बाबा रामदास ने फौरन उसे अंदर बुलाया और तसल्ली दी। फिर उसने सीता से उसकी पूरी कहानी पूछी। सीता ने लचते लहजे में बताया, मैं नंदपुर के राजा की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। जब से वह गए कुछ लोग मेरी खूबसूरती के पीछे पड़ गए हैं। वो मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए भागकर यहाँ आई हूँ। बाबा रामदास सीता की बातों को गौर से सुन रहा था, लेकिन उसके दिल में शक पैदा हुआ कि शायद सीता कुछ छुपा रही है या उसके आने का कोई और मकसद है। झोपड़ी में एक कोने में दिया जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में वह दोनों बैठे थे। बाहर तेज बारिश और तूफान जारी था। बाबा रामदास जो सालों से तन्हा रहा था, आज अपनी झोपड़ी में सीता की मौजूदगी से बेचैन था। वो अपने ख्यालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई गलत कदम न उठ जाए। अचानक सीता बोली, बाबा मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या आप मुझे आज की रात अपनी झोपड़ी में पनाह देंगे? बाबा रामदास जो पहले ही उसे पनाह देना चाहता था, फौरन बोला, हाँ बिल्कुल, तुम आज रात यहाँ ठहर सकती हो। रात गहरी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सीता चटाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाबा रामदास को नींद न आई। उसका दिल बेचैन था। सालों से दबे जज्बात जाग उठे थे। वो सोच रहा था कि यह रात कैसे गुजरेगी। अचानक सीता के रोने की आवाज आई। बाबा रामदास चौंककर उसके पास गया और पूछा, सीता क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सीता ने कांपते हुए कहा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। बाबा ने हैरत से कहा, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? सीता ने लचते लहजे में कहा, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं एक भटकी हुई रूह हूँ। यह सुनते ही बाबा रामदास के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने घबराकर पूछा, अगर तुम रूह हो तो यहाँ कैसे आई? सीता ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। यह बहुत पुरानी बात है। मैं एक रानी थी। एक शख्स मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी। उसने मुझे हासिल करने के लिए काला जादू किया और मैं उसके जाल में फंस गई। उसने मुझे कत्ल कर दिया और कहा कि मेरी रूह तब तक आजाद नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक इंसान या साधु के साथ हमबिस्तर ना हो जाऊं। बाबा रामदास यह सुनकर कांप उठा। सीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम आज रात मेरे साथ ना सोए तो मेरी रूह हमेशा इस कालाबन में भटकती रहेगी। बाबा परेशानी में डूब गया। सीता उसके जिस्म को नरम हाथों से छू रही थी, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ करता, बाहर से एक भयानक आवाज गूंजी। बाबा रामदास फौरन बाहर निकला। झोपड़ी के अंदर पलटकर देखा तो सीता खामोश खड़ी थी। अचानक एक साये ने गरजदार आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसने सीता को तुम्हारे पास भेजा। यह वही शैतान था जिसने काला जादू करके सीता की रूह को कैद किया था। वो जोर से हंसा और बोला, बाबा रामदास तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। बाबा ने धीमे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तुमने सोचा कि मैं एक खूबसूरत लड़की को देखकर भटक जाऊंगा, लेकिन मैं अपने ईमान पर कायम हूं। सीता ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। शैतान चीखा, तुम्हारे अंदर भी तो इंसानी जज्बात हैं। तुम मेरे जाल से नहीं बच सकते। बाबा रामदास ने आंखें बंद की, आसमान की तरफ देखा और फिर कहा,
ऐ शैतान, मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आऊंगा। सीता की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि वो क्या करने जा रही थी। बाबा ने सीता से कहा, तुम अपने दिल में झांक कर देखो। क्या तुम अपनी इज्जत और पाकीज़गी को कुर्बान करना चाहती हो? अपने आप को संभालो और सोचो कि तुम क्या कर रही थी। शैतान जोर से हंसा और बोला, बाबा रामदास, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सीता ने बाबा की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं मालूम कि सही क्या है और गलत क्या, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी रूह को सुकून चाहिए। बाबा ने नरमी से कहा, तुम्हें अपनी रूह के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना होगा। यह जंग तुम्हें खुद लड़नी है। सीता ने गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कहते हो। यह मेरी जंग है और मैं खुद लड़ूंगी। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर सुकून तलाश किया। अचानक हवा तेज चलने लगी। शैतान हवा में उड़ने लगा और खुद को बचाने के लिए तड़पने लगा। लेकिन सीता ने अपनी हिम्मत से उसे नेस्तोनाबूद कर दिया। जब सब कुछ खत्म हुआ, सीता ने आंखें खोली और बाबा रामदास को अपने सामने पाया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो बाबा के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मैं गलती करने जा रही थी, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बाबा रामदास मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अब तुम आजाद हो, यहाँ से जा सकती हो। सीता ने सर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और खामोशी से कालाबंद से निकल गई। उसकी रूह हमेशा के लिए आजाद हो गई ने।